जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़ और मेरे साथ है। बतूल और आप देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिकन देसी चैनल। यू ब्रिंग अ सरप्राइज़ फॉर मी एवरी टाइम। बट सो नॉर्थ अमेरिकन देसी चैनल है हमारा, जिस चैनल पे हम बात करते हैं कि किस तरह से नॉर्थ अमेरिका मूव किया जाता है। हमने खुद ये एक्सपीरियंस किया है, कनाडा मूव किया है, उसके बाद यूएस। दूसरा ये कि यहाँ कैसे एक सक्सेसफुल लाइफ़ गुज़ारी जाती है। तो हम उस पे भी बात करते हैं। एनीवेज़, आज का जो टॉपिक है वो है कि क्या आपको हाउस क्लीनिंग सर्विसेज़ जो हैं वो बुलानी चाहिए या नहीं चाहिए? कोई भी हेल्प ऐसी जो है वो बुलानी चाहिए या आपको परचेज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? और क्लीनिंग सर्विसेज़ से मुराद ये है कि देयर आर कंपनीज़ जो कि कोई इंडिविजुअल जो है भेज देते हैं। अमूमन जो है वो इट्स अ फीमेल मोस्ट प्रोबब्ली हू विल कम एंड हू विल क्लीन द हाउस फॉर यू। और ये डिबेट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पे थोड़ा-सा वैसे पहले सर्च किया कि इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कोई वेब पे किसी ने कोई पोस्ट बनाया या कोई वीडियो बनाई है, ऐसा कुछ एग्ज़िस्ट नहीं करता। बट आई स्टिल फील इट इज़ वेरी मच रेलेवेंट, क्योंकि बतूल ये कह रही थी कि कैसा सवाल है, मतलब व्हाई वुड पीपल बी इंटरेस्टेड इन इन दिस? बट मैंने बतूल को ये बोला कि बहुत बारी ऐसा हुआ है कि हम ऐसी किसी डिस्कशन में बैठे हैं या ऐसी किसी गैदरिंग में बैठे हैं जहाँ लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखा है अपना कि नहीं नहीं यार, ये तो बहुत महंगा है, हम जो है वो इतने पैसे खर्च नहीं करते। या फिर ये ओपिनियन रखा है कि ऑब्वियसली आई विल ऑलवेज गेट हेल्प विद रिगार्ड्स टू क्लीनिंग माई हाउस। और हमने भी ये चैलेंज रखा है क्योंकि देर वॉज अ टाइम जब हम कनाडा में जब थे, वी वुड नॉट हायर अ क्लीनिंग सर्विस एट ऑल। और हम जो हैं खुद जो हैं वो वीकेंड पे वी वुड स्पेंड कपल ऑफ आवर्स टू क्लीन द हाउस टुगेदर। एंड देन आफ्टर वेरी शॉर्ट टाइम हमने डिसाइड किया कि हमको जो है वो चेंज करनी है ये अप्रोच, एंड वी स्टार्टेड पेइंग फॉर दैट सर्विस। और तब से अब तक जो है हम उस सर्विस के लिए पे कर रहे हैं। सो आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि हमारी जो है वो फेवरेबिलिटी या हमारा जो हम जो चीज़ प्रपोज कर रहे हैं वो ये है कि आपको क्लीनिंग सर्विसेज होनी चाहिए। तो उस पे हम बात करेंगे कि क्यों ल हमने जो है वो शुरू में नहीं रखी और क्यों इवेंचुअली हमने डिसाइड किया कि हमको रखनी है, और क्यों हम ये प्रपोज़ करते हैं कि क्लीनिंग सर्विस इज़ ए मस्ट। अच्छा, एक बात मैं और इसमें बताता चलूँ कि जो कॉस्ट है वो रफ़ली, अगर आपके घर में कितने 2 घंटे लगते हैं आने के लिए किसी को, फॉर टिपिकली किसी घर को क्लीन 4 करने के आवर्स लिए होते हैं मिनिमम। 4 आवर्स होते हैं। सो अराउंड कॉल इट बिटवीन 150 टू $200 जो हैं वो आपको एक विज़िट के ईज़िली पड़ जाएँगे, व्हिच इज़ अ साइज़ेबल अमाउंट। तो ये भी आपको कंसिडर करना है, और यही से आर्गुमेंट शुरू होता है लोगों का कि ये पैसे तो मैं कहीं बाहर ईट आउट कर लूँ, इस पैसे का तो मैं कुछ अ, बेहतर चीज़ अपने लिए ख़रीद लूँ, मैं ये पैसे जो हूँ वो क्लीनिंग सर्विस पे क्यों खर्च करूँ? एनीवेज़, तो इस पे हम डिबेट करेंगे, बट ओवर टू यू बतूल, इफ यू हैव एनीथिंग्स। मुझे बहरोज़ ने जब ये टॉपिक बताया था तो मुझे काफ़ी मतलब आई वाज़ नॉट ऑनेस्टली इंक्लाइंड ऑन टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक बिकॉज़ मुझे लगता है ये बहुत ही बेकार टॉपिक है कि इस पे हम क्यों बात कर रहे हैं कि कोई क्लीनिंग सर्विस बुलाए या ना बुलाए। मेरे कुछ इस पे व्यू पॉइंट्स हैं, आई विल शेयर देम बिकॉज़ बहरोज़ ने कंसिडरिंग ही वांट्स टू टॉक अबाउट इट। देखिए बात ये है कि एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिपेंड करता है कि क्या फ्रीक्वेंसी है। आप किस हिसाब से अपने घर को आपको क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। आपके छोटे बच्चे हैं, आपके बड़े बच्चे हैं, आप जो है वो यू आर अ कपल विदाउट किड्स, तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपके घर का सेटअप क्या है। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग डिफाइनिंग फैक्टर बेरोज़ के किसी को बुलानी चाहिए क्लीनिंग सर्विस या नहीं बुलानी चाहिए, और क्या फ्रीक्वेंसी है। बिकॉज इफ़ अ सिंगल विजिट वेयर विच इज़ बाय द वे मिनिमम 4 आवर्स, तो अगर 4 घंटे मिनिमम है, इससे कम वो लोग नहीं आते, तो 4 घंटे मिनिमम कमिटमेंट। अगर 2 लोग आ रहे होते हैं तो वो 2 घंटे के लिए आते हैं बिकॉज 2 and 2 makes 4। और अगर एक बंदा आ रहा होता है तो वो 4 घंटे के लिए मिनिमम आता है। उसके ऊपर अगर आप जितना और बुलाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट इट्स पर आवर। तो रफली एक विजिट में $200 लगते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आप फ्रीक्वेंटली बुला रहे हैं तो आप इमेजिन करें कि अगर आप हफ्ते में 2 दफ़ा बुलाते हैं तो दैट इज़ कॉस्टिंग यू $400। अगर आप बाई वीकली बुलाते हैं, यानी कि आप हर 2 हफ्ते पे बुलाते हैं, तो आपको पर मंथ जो है वो रफली कॉस्ट आएगी $400, राइट? तो द पॉइंट इज़ कि इज़ इट वर्थ इट और नॉट। तो मेरे हिसाब से और बहरोज़ के हिसाब से आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन हमने ये फिगर आउट किया था कि इट इज़ टोटली वर्थ इट बिकॉज़ हो ये रहा था कि मैं और बहरोज़ हम क्योंकि डिवाइड करते थे काम। यहाँ पे अकेले ऑब्वियसली काम एक बंदे के लिए करना मुश्किल होता है। जब हम खुद सफाई करते थे तो पूरा घर जो है वो संडे को हम ऊपर से लेके नीचे तक, एंड ऑब्वियसली दीज आर बिग हाउसेस, ऊपर नीचे का घर होता है, तो वो जो है बेसमेंट भी होती है बाज़-औक़ात, तो वो साफ़ करना 2 लोगों के लिए भी एक चैलेंज होता है, एंड देन ऑब्वियसली वी आर नॉट प्रोफेशनल्स। तो टाइम लगता था, पूरा संडे लग जाता था, और होता यही था कि फिर अपने लिए कोई टाइम नहीं होता था। रादर बल्कि एक स्ट्रेसफुल एक ना सिचुएशन होती थी कि मुझे पता था कि ओह माय गॉड अब वीकेंड आ रहा है, अब सफाई करनी होगी, ओहो हो। एंड सफाई इज़ नॉट समथिंग दैट पीपल डू इट आउट ऑफ अनलेस कि आपको कोई बहुत ओसीडी हो सफाई का। लोगों को शौक नहीं होता कि हमें सफाई करनी है, ये कोई इवेंट नहीं है।
और टाइम क्योंकि इसमें बहुत लगता है, तो ये होता था कि बहुत दफ़ा हम ये फ़ील करते थे कि हम एग्ज़ॉस्टेड हो जाते थे एट द एंड ऑफ़ द डे, थक के चूर, घर की सफाई करने के बाद, और कोई हमने आपस में कोई टाइम स्पेंड नहीं किया, लाइक कहीं जा नहीं सके, या कहीं कोई आउटिंग नहीं कर सके, या कोई और कमिटमेंट अगर मतलब कोई और कहीं किसी ने खाने पे बुलाया या डिनर पे बुलाया, तो वी हैड टू रीस्केड्यूल बिकॉज़ वी हैड दिस कमिटमेंट टू क्लीन द हाउस। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम लोगों को उस वक़्त बहुत स्ट्रगल हो रही थी, और हमने डिसाइड किया कि नो मैटर हाउ मच इट कॉस्ट्स अस, वी विल हैव टू कॉल समबडी इन ऑर्डर टू सेव द टाइम, बिकॉज़ टाइम इज़ मनी, और टाइम इज़ व्हाट वी नीड। और वो दिन हम फिर हमें मिल जाएगा, कोई और आके हमारा घर साफ़ कर देगा, और फिर हमें जो है वो टाइम मिल जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो वैसे बात करते हैं, बट ओवर टू यू, क्योंकि हम बात करते हैं अपनी वीडियोज़ में कि हम जब मिडल ईस्ट में थे, तो वहाँ पे सबसे बड़ी लग्ज़री जो वो है ही हाउस हेल्प की। तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपको ये हाउस हेल्प वाली लग्ज़री चाहिए नहीं, तो कैन यू ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन हाउस हेल्प एंड अ क्लीनर? अच्छा, हाउस हेल्प जो है वो इज़ अ मेड, लाइक जो कि आपको सिर्फ इट्स नॉट क्लीनिंग द हाउस बट आल्सो मे बी कुकिंग फॉर यू एज़ वेल एंड जस्ट डूइंग एवरी सर्विस, एवरी श्योर। हेल्प और हुँ। एवरी चोर दैट यू हैव इन द हाउस। और जो क्लीनिंग सर्विस है इट इज़ जस्ट रिलेटेड टू क्लीनिंग। अच्छा, ये जो आइडिया फॉर दिस वीडियो जो आया मुझे, और जो बतूल कह रही थी कि प्रॉब्ली इट्स नॉट द बेस्ट ऑफ द आइडियाज़, बट लेट्स सी क्या आप लोगों का क्या रिएक्शन होता है। इट केम फ्रॉम अ पोस्ट दैट आई पोस्टेड ऑन लिंक्डइन, और वो पोस्ट का टाइटल था कि शुड यू बाय स्नो ब्लोअर और नॉट। और वो हुआ ये था कि कनाडा और यूएस में पिछले दिनों बहुत हैवी स्नोफॉल हुई है, और मैंने बहुत से दोस्तों को जो है देखा कि उन्होंने अपनी तस्वीर लगाई हुई कि हम शवलिंग कर रहे हैं, और पूरी फैमिली लगी हुई शवल कर रही है एंड ऑल। एंड आई हैव अ स्नो ब्लोअर नाउ, और मेरे पास स्नो ब्लोअर काफ़ी अर्से तक नहीं था, स्पेशली कनाडा में नहीं था। आई गॉट अ स्नो ब्लोअर इन यूएस, तो मैंने तो स्नो ब्लोअर यूज़ कर लिया। बट व्हेन आई वाज चेकिंग विद दोज फ्रेंड्स, और उनको मैंने ये कहा कि यार स्नो ब्लोअर ले लो, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यार, हम या एक ये था कि हम इंजॉय करते हैं कि हम फैमिली के साथ कर रहे हैं। और फिर एक ने लिखा कि मुझे 4 घंटे लगे अपना फ्रंट यार्ड, खैर एन्जॉयमेंट किसी ने नहीं कही। इट वाज़ मोर के एक एक पॉइंट ये था कि इट इज़ वर्कआउट फॉर मी, और दूसरा पॉइंट ये था कि 4 घंटे मुझे लग गए, बहुत टाइम लग गया, बट हर बारी तो नहीं पड़ती स्नो, तो कभी-कभी पड़ती है, तो उसके लिए स्नो ब्लोअर क्यों लें? और मैंने उस वक़्त फ़ॉरेन मैथ की, मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता हूँ, और मैंने अपने लिए किया ये कि जिस तरह बतूल ने एक बहुत अच्छी बात की, उसने कहा कि असल चीज़ जो है ना, वैल्यू जो है वो टाइम की है। हुँ। बाकी सब चीज़ें अनलिमिटेड हैं, पैसा आप अनलिमिटेड कमा सकते हैं, आप सब कुछ अनलिमिटेड कर सकते हैं। यू कैन हैव एवरीथिंग अनलिमिटेड, यू कैन ग्रो एवरीथिंग, व्हाट यू कैन नॉट ग्रो इज़ यू कैन नॉट ग्रो टाइम। टाइम लिमिटेड है और वो घट रहा है, वो ग्रो नहीं कर रहा, वो हर सेकंड घट रहा है। तो टाइम बहुत वैल्यूबल है, सबको पता है, बहुत ऑब्वियस सी बात मैं कर रहा हूँ, टाइम वैल्यूबल है, टाइम घट रहा है। बट टाइम को वैल्यू कैसे दें? क्या मेरी टाइम की वैल्यू है क्या? वो फिगर आउट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने क्या किया है, मैंने अपने टाइम को एक वैल्यू दे दी है, और ये वैल्यू आप अपने टाइम को डिफरेंट दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर यू थिंक इज़ द राइट वैल्यू फॉर योर टाइम। मैंने अपने टाइम को वैल्यू दी है $100 घंटे की। मेरे हर घंटे की वैल्यू है $100। तो मुझे किसी भी चीज़ में अगर $100 से ज़्यादा सेव होते हैं, तो मैं वो घंटा लगाने के लिए तैयार हूँ। फॉर इंस्टेंस, अगर मुझे स्नो ब्लोइंग के लिए मशीन, या मुझे किसी क्लीनिंग सर्विस जिसकी बात करें, अगर मुझे क्लीनिंग के लिए किसी को बुलाना पड़ रहा है, और वो मुझे घंटे के जो है वो $150 चार्ज करेंगे, देन आई गो लाइक कि यार मेरे अपने घंटे की वैल्यू 100 है, मैं ये काम किसी और से क्यों कराऊं, मैं 100 में खुद ये काम कर सकता हूँ। वर्सेस, क्योंकि मैं जब वो घंटा ज़ाया करूँगा या खर्च करूँगा, तो मेरे $100 खर्च होंगे, ये मैं अपने जहन में बिठा चुका हूँ, ये मेरी वैल्यू खर्च होगी। तो मैं वो $100 खर्च करके $150 बचा लूँ। बट अगर क्लीनिंग सर्विस जो है इज़ लेस देन $100 पर आवर, लेट्स से समवन इज़ चार्जिंग मी $50 पर आवर, तो मैं अपने $100 बचा लूँ। वो अपना घंटा बचा लूँ, क्योंकि मेरा घंटा जो है वो $100 वर्थ है, और मैं किसी और को $50 दे दूँ। अच्छा, अब बात आती है कि भई मैंने $100 कैसे डिसाइड किए? एक तो मैंने $100 इस तरह डिसाइड किए कि मुझे जो है वो तनख्वाह कितनी मिलती है। मैं जब कोई एफ़र्ट पुट करता हूँ अपने ऑफ़िस में, तो उसमें तनख्वाह कितनी मिलती है। अच्छा, फिर आप उसमें आर्ग्यू करेंगे, यार वो तनख्वाह तो आपको वीकडेज़ पे मिलती है, वीकेंड पे तो अगर आप वो करें ना करें, तो आपको $100 इज़ाफ़ा तो नहीं हो रहा। और यहाँ एलिमेंट आ जाता है 2। एक तो ये कि साइड इनकम, मैं जो हूँ, इफ़ आई सेव दैट आवर, आई कैन एंगेज दैट आवर इनटू हुँ। जनरेटिंग साइड इनकम, लाइक मे बी एब्सोल्युटली। क्रिएटिंग हुँ। कंटेंट ऑन यूट्यूब, राइटिंग समथिंग, और थिंकिंग ऑफ एन आइडिया, प्लानिंग समथिंग, अपना कोई लाइफ स्ट्रक्चर करना, या इवन कोई भी चीज़ सिंप्लीफाई करना, मतलब एनीथिंग व्हिच अपनी इज़ रिलेटेड फैमिली टू। के साथ टाइम स्पेंड करना। अच्छा, ये दूसरा पॉइंट है। हुँ। तो ये सारा एक पॉइंट है कि आप वो घंटा यूज़ कर सकते हैं इनकम जनरेशन में। दूसरा पॉइंट ये है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर टाइम स्पेंडिंग विद योर स्पाउस?
What is the value of the time spending with your child? What is the value of time just sitting down and reading a book? अगेन ये सब मुश्किल है, तो इसको भी वो मैंने $100 दिया हुआ है, तो मेरी उसकी वैल्यू भी $100 है कि यार बेशक मैं $100 जनरेट कर रहा हूँ, या मैं अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, या मैं बतूल के साथ बैठ के हम कोई अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसकी वैल्यू भी $100 है। तो अब मेरी लाइफ बहुत आसान हो गई, मेरी डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो गई। जब भी मुझे डिसाइड करना है स्नो ब्लोअर या मैं खुद करूँ, अच्छा 4 घंटे खुद लगाऊंगा, स्नो ब्लोअर ले लूँ, ठीक है, साल में 2 बारी बर्फ़ पड़ेगी, बट 2 साल में पे आउट निकल आएगा इसका। क्लीनिंग सर्विस, नो क्लीनिंग सर्विस, $100 मेरी वैल्यू है। तो वो जब मैंने मैथ की, इट बिकेम वेरी इजी कि यार वी कैन यूज़ दैट टाइम फॉर समथिंग एल्स विच इज़ मच मोर वैल्यूएबल, हैज़ मोर वैल्यू, एटलीस्ट $100 ऑफ वैल्यू वर्सेस गेटिंग द क्लीनिंग सर्विस। अच्छा, इसमें मेरा एक और पर्सपेक्टिव ये भी है कि कुछ लोगों को मज़ा आता है, जैसे कि बेरोज़ ने कहा कि इफ़ दैट इज़ रियली समथिंग दैट यू एन्जॉय डूइंग, यानी अगर आप कहें कि यार मुझे तो बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है बिकॉज़ मुझे फॉर वेरियस रीज़न्स कि यार मुझे सफाई करके आई जस्ट फील लाइक इन कंट्रोल, इन चार्ज, आई लव इट व्हेन आई हैव टू डू इट। ऐसा अव्वल तो कोई कहता नहीं है, लेकिन अगर ऐसे लोग हैं जो कि एन्जॉय करते हैं, तब तो ठीक है, आप ना बुलाएँ। बट मैं बात इसलिए ये लेके आई हूँ क्योंकि हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं, जिनको जानते हैं, वो एक्सट्रीमली, और हम खुद वो एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड इन डूइंग दैट टास्क। तो हर बार उस पे वाइन करना, उसके बाद वाइन करना यानी कि उस पे हर वक्त उस पे जो है वो करना कि अपसेट होना, या उस पे एक दूसरे को बातें सुनाना कि तुमने ठीक काम नहीं किया, देखो तुम नहीं करते मैं ज़्यादा करती हूँ, या मैं नहीं करती तुम ज़्यादा कर रहे हो, या दैट कि एक तो डिवीजन काम का भी इक्वली करना मुश्किल होता है। फिर ऑब्वियसली कभी कोई कमिट हो जाता है, हस्बैंड कमिटेड है तो वाइफ करी है, वाइफ कमिटेड है तो हस्बैंड कर रहा है, तो उसमें ये होता है कि वो फिर एक डिसग्रंटल्ड एटीट्यूड हो जाता है, एक बंदे को ज़्यादा लगता है कि मैं ज़्यादा पुट इन कर रहा हूँ एफर्ट, और दूसरा नहीं कर रहा, और आपस में लड़ाई होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, आप जो है वो इंजॉय नहीं कर पाते फुली अपना वीकेंड, बिकॉज वीकेंड पे ये काम होता है, और आप जो है वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो आई थिंक उस केस में टू टेक दैट फ्रस्ट्रेशन आउट एंड ब्रिंग दैट हैप्पी मोमेंट इन टू योर लाइफ, आई थिंक दैट इज़ द कॉस्ट यू विल पे। चाहे आपको वो महंगा लगे भी, आई फील कि वो जो डिससेटिस्फैक्शन आ रही है उस काम को करने से, या जो फ्रस्ट्रेशन हो रही है, आप उसको रिमूव कर रहे हैं। अच्छा बेरोज, एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन मैं करूँगी तुमसे, मुझे शौक है क्योंकि तुम ये टॉपिक लाए हो, तो तुम मुझे बताओ कि फिर तो जो व्यूअर्स देख रहे हो, खासकर वो लोग जो हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट वाले लोग हैं, वो कहेंगे फिर तो आप इतनी बातें करते हैं कि आपको क्यों प्रॉब्लम है, कि लग्जरी तो वहाँ अच्छी है ना, फिर तो आपके पास फुल टाइम हेल्प है, मेड है, तो वो तो आपको ज़्यादा आपको वैल्यू दे रहा है आपके घंटों की, और आपके पास ज़्यादा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप फिर तो कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास एक बंदा है जो आपके सारे काम कर रहा है। तो आप इस बात को इतना निगेट क्यों करते हैं अपनी वीडियोज़ में? नहीं, बट मैं सो आई वुड डिसएग्री, हम कोई ऐसा निगेट नहीं करते। द आइडिया इज इफ यू कैन अफोर्ड इट देन यू शुड, आई एम ऑल फॉर इट। सो इफ यू कैन अफोर्ड ए हेल्प, वेदर अगर आपको वो बैकयार्ड क्लीन कराना है, या आपका फ्रंट यार्ड जो है वो स्नो ब्लो करानी है, या आपको हाउस की कोई हेल्प है, अगर आप वो हायर कर सकते हैं, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, बट अगेन इट्स अबाउट द वैल्यू ऑफ टाइम। सो अगर आप कोई चीज़, फॉर इंस्टेंस हम्म। मुझे ग्लास का पानी उठा के लाने के लिए जो है उसके लिए हेल्प चाहिए, और उसके लिए अगर मैं उस इंडिविजुअल को लेट्स से $200 पर आवर दे रहा हूँ, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, सो आई कैन डू इट माई सेल्फ। मैं ऐसे भी कह रहा हूँ कि बिल्कुल। यू हैव टू फाइंड हम्म। कि आपके घंटे की वैल्यू क्या है, और फिर उसको सेव करना है, नहीं करना। अच्छा, मैं इसको एक डिफरेंट तरीके से भी देखती हूँ। मैं इस तरह से सोचती हूँ कि देखिए, क्लीनर बुलाना या किसी को बुला के अपना बैकयार्ड साफ करवाना, या जो है वो किसी को फॉर अ फ्यू आवर्स एक काम देना या टास्क देना, जो प्रोफेशनल्स हैं, इज़ वे डिफरेंट देन हैविंग समबडी स्पॉइल यू फॉर प्रीटी मच 24 आवर्स अ डे। तो वो स्पॉइलिंग है, आई फील वो स्पॉइलिंग है इन द सेंस कि आपने जो है वो अपने आप को इतना डिपेंडेंट कर लिया है किसी और के ऊपर, कि वो आपको खाना भी दे रहा है, आपके लिए पानी ला रहा है, आपके लिए कपड़े इस्त्री कर रहा है, सब कर रहा है। अफोर्ड कर सकते हैं आप तो डेफिनेटली करें, और इसमें कोई बुराई नहीं है। द आइडिया इज़ कि आप उसके बाद दैट पर्सन बिकम्स इंडिस्पेंसिबल फॉर यू, आप फिर अपना काम करना भूल जाते हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग, अगर आप दोनों को एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन है नहीं, हाउस हेल्प यानी फुल टाइम हाउस हेल्प जो मेड होती है, उसका एक क्लीनिंग सर्विस से कोई कंपैरिजन नहीं है। हम क्लीनिंग सर्विस बात कर रहे हैं या नॉर्थ अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनके पर्सपेक्टिव से। द रीज़न वाई मैंशन दिस पॉइंट इज़ बिकॉज हम कन्फ्यूजन नहीं चाह रहे कि लोग कहेंगे कि यार आप एक तरफ तो बात करते हैं कि ये सब छोड़ छाड़ के मिडल ईस्ट में आप आए हैं एंड यू डिडंट लाइक दैट लाइफ स्टाइल विद इज लॉट ऑफ डिपेंडेंस ऑन हाउस हेल्प एंड ऑल। हमारे पास बाय द वे हाउस हेल्प वहाँ नहीं थी फॉर वेरियस रीजंस, लेकिन मैं
बात जो करना चाह रही हूँ वो सिर्फ एक डिफरेंस की कि एक है एक स्पॉइल करने अपने आप को, दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट फॉर वेरियस रीजंस, और एक चीज़ है कि टू यूज़ योर टाइम वाइजली। तो इस वक्त जो बात हो रही है वो यूजिंग द टाइम वाइजली, वो बात हो रही थैंक यू, तुल, थैंक्स फॉर है। क्लैरिफाइंग दैट। अच्छा, अब आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर थिंग कि मैंने बात की कि आपको वो घंटा जो है वो सेव हो रहा है, बट इट्स मोर देन टाइम, बाय द वे। एक तो आप वो टाइम सेव करें कि अगर वो क्लीनिंग आपको 4 घंटे लगते हैं हम्म। दिन में करने के, तो आप वो 4 घंटे सेव करें, बट वो 4 घंटे के बाद आप घंटा जो है वो थके होते हैं, वो घंटा भी सेव हो रहा है एक्चुअली, बिकॉज हम्म। यू लूज एनर्जी। आप सिर्फ वो 4 घंटे नहीं सेव कर रहे, आप उस एफर्ट को भी सेव कर रहे हैं, जो कि फॉर इंस्टेंस इफ आई हैव टू ड्राइव, it is less tiring than if I have to clean a house, as an example, because it's more there is more effort involved. So you are, remember, you're not just saving the time but you're also saving your energy. और दूसरी एक और बात बतूल ने बहुत अच्छी की शुरू में, जो कि मैंने मिस कर दी, बट आई रियलाइज इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, विच इज़ इट्स नॉट जस्ट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ आवर्स, इट्स ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ वर्क डन। खुद करेंगे तो इतनी अच्छी क्वालिटी से नहीं होती, बिकॉज यू आर नॉट अ प्रोफेशनल, बट अगर आप कोई हेल्प मंगवाएंगे तो वो हमेशा you'll get more quality out of it. और अगेन ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर हैविंग कॉन्वर्सेशंस विद माय फ्रेंड, जो कि कहते हैं कि इतने पैसों में तो हम बाहर का रेस्टोरेंट में कुछ खा लेंगे, इतने पैसों में तो हम ये कर लेंगे। इतने पैसों में आपने कितना अपना टाइम सेव कर लिया, विच यू कैन यूज़ प्रोडक्टिवली बाय जस्ट प्लेइंग आउटसाइड विद योर चाइल्ड, वरना वर्सेस सेइंग कि यार बच्चा अभी तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, बिकॉज आई जस्ट क्लीन द हाउस टुडे सो आई डोंट हैव एनर्जी, अगले हफ्ते खेलेंगे। वर्सेस सेइंग कि आई स्पेंड दैट मनी, नाउ आई गेट टाइम बैक, energy back, and I spend with my family. Anyways, that's all I had to cover, unless you have any great point as well. नहीं, आई थिंक अगेन इट वाज अ गुड टॉपिक बाय द वे, नाउ आई सी द वैल्यू इन इट, बट आई फील कि पर्सनल प्रेफरेंस है अगेन ये, हर एक के सर्कमस्टांसेस भी थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं, बल्कि हर एक के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। लाइक आई सेड कि डिपेंड करता है, अगर आप एक कपल हैं जिसके बच्चे नहीं हैं और आपका घर इतना गंदा नहीं होता, और आप जो है वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थ्रू आउट द वीक जो है वो मैनेज कर लेते हैं, बिकॉज माई सिस्टर इज़ लाइक दैट बाय द वे। तो आई डोंट थिंक दे नीड समवन टू कम इन एंड डू इट फॉर देम, एंड दे लिव इन अ कॉन्डो और छोटा घर है एंड दे डोंट रिक्वायर इट। मैं बात कर रही हूँ लाइक अ हाउस होल्ड विच हैज़ किड्स, वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द वुमन ऑफ द हाउस, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर इवन ऑन द मैन ऑफ द हाउस कि किस तरह जो है वो डिवाइड किया जाए काम, क्योंकि घर अब साफ़ करना है। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपने बच्चों को भी काम पे लगा दिया, कुछ लोग एज अ फैमिली जो है वो क्लीनिंग करते हैं कि वी डू दिस बिकॉज वी आर ट्रेनिंग आवर किड्स, इट्स अ होल डिफरेंट थिंग, दैट आई कम्प्लीटली अप्रिशिएट एंड आई से कि वो बहुत अच्छी बात है। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स बच्चों की अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं, दे नॉट ऑलवेज अवेलेबल, उनके स्पोर्ट्स हैं, दिस एंड दैट। तो उस तरह के सर्कमस्टांसिस में आई थिंक एक स्टेडी अगर आपके पास एक सिस्टम बना हुआ है, तो उसमें आपको मेंटल पीस बहुत होता है कि अब मुझे इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है, आई हैव अ पर्सन हु इज़ कमिंग इन वीकली और एवरी 2 वीक्स टू डू दिस फॉर मी। और थोड़ी अपकीप तो देखें चलती है, ऐसा नहीं है कि कोई आप डिपेंडेंट हैं उसी क्लीनिंग सर्विस पे टू कम एंड डू इट। हम भी बाज़-औक़ात बीच में वी डू अ लॉट ऑफ हाउस वर्क, बट दिस इज़ बेसिकली द डीप क्लीन दैट बेसिकली समबडी हैज़ टू कम एज़ अ प्रोफेशनल एंड डू इट। तो खैर बहरोज़, दैट इज़ ऑल आई हैड टू शेयर। Anyways, I would just add one thing. तुमने अपनी बहन की एग्जांपल दी कि उसके पास शी हैज़ अ स्मॉलर प्लेस, डजंट हैव किड्स, बट अगेन वो भी शी कैन आल्सो डू द मैथ हुँ, कि हुँ। ये जो छोटी सी मेरी स्पेस है कॉन्डो की, ये मुझसे आधे घंटे में साफ़ हो जाएगी। तो हुँ, आधे घंटे के लिए मैं क्यों किसी को बुलाऊं, अगर मैं आधे घंटे में साफ़ कर सकती हूँ, वर्सेस ये कि कोई स्पेस जिसको 4 घंटे लगते हैं साफ़ होने के, हुँ। एंड देन यू गो लाइक अच्छा 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे के मैं जो वो $200 दूं, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक $50 per hour, and my value is $100 per hour, so I rather get someone to help and clean the house. Thank you guys. As I said, मैथ ज़रूर करें और अपने टाइम को वैल्यू दें। उससे बेहतर चीज़ आप कुछ नहीं कर सकते कि अपने टाइम को जब आप वैल्यू दे देंगे, देन यू स्टार्ट नोइंग कि यार मेरे एक एक मिनट की, मेरे एक एक घंटे की क्या वैल्यू है और उसको मैं किस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ, चाहे वो फैमिली के लिए हो या चाहे वो इनकम जनरेशन के लिए हो या ग्रोथ के लिए या प्रोडक्टिविटी के लिए हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।